प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ दृढ़ संकल्पबद्ध होकर उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में पूरी मजबूती के साथ लगे होंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल की। हम लोग बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल में दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपका विधानसभा, और दूसरी आपको मिलेगी क्या? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में हमारी जो राज्य विधानमंडल है वो कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा है भैया? द्विसदनात्मक विधानमंडल। सीधे सीधे प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक विधानमंडल, अर्थात हमारे प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसा कि हम जानते हैं हमारी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। सीटों की संख्या कितनी है? 403 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं भैया। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में है आपके पास 100 सीटें हैं। सीटें कितनी हैं? 100। 100 टोटल 100 सीटें। ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं भैया? 100 सीटें। आगे आपको समझना है कि इस विधानसभा में कुछ आरक्षित सीटें हैं। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आरक्षित सीटें, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है आपके यहाँ? कुल जो है 86 सीटें हैं आरक्षित। कितनी है भैया? 86। 86 में कुछ आरक्षण दो तरह से बांटा गया, जिसमें से 84 सीटें SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। कुल 403 सीटों में से 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 सीटें SC के लिए और दो सीटें किसके लिए आरक्षित हैं भैया? ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब जनजातियों के लिए जो है 2 सीटें कुछ आरक्षित रखी गई हैं। तो विधानसभा में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर मतदान होता है। आरक्षित सीटें 86 हैं, 84 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। और जैसा कि देखेंगे विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या विधानसभा में कोई आरक्षित सीटें हैं? तो आपको बताना है हाँ कितनी सीटें हैं? 86। अच्छा, SC के लिए कितनी आरक्षित हैं? तो SC के लिए आपके बताएंगे 84 सीटें, और 84 के बाद बची इतनी 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। विधान परिषद में कोई आरक्षण है? तो कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षित सीटें विधान परिषद में नहीं, आरक्षित सीटें नहीं हैं। ये आपको बिल्कुल डिक्टो यहां से क्वेश्चन बन के आता है। सीधे पूछता है राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा है? विधानसभा है और विधान परिषद। विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। पिछली उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट के लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 23 जनवरी को, यही क्वेश्चन था आपके पेपर में। विधान परिषद की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? आपको बताना था 100 सीटें हैं। 100 में कौन सी आरक्षित हैं? तो आपको बताना है 100 में कोई भी विधान परिषद में सीटों का आरक्षण नहीं है, परंतु विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें से 84 SC हैं और 2 ST के लिए आरक्षण है। तो ये आपको याद रखना है भैया। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। फिर आपको बताना है सबसे ज्यादा विधानसभा वाली सीटें किस जिले में हैं? सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें यहाँ भी लिख लेंगे, सर्वाधिक
विधानसभा की सीटें किसके पास हैं? विधान सभा, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किसके पास हैं? प्रयागराज के पास। प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। कितनी है भैया? कुल 12 हैं। प्रयागराज में 12 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है। प्रयागराज जिले में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम में आपके 2-3 जिले आते हैं। सबसे कम में आपका एक आता है महोबा आता है। एक आपका आता है चित्रकूट आ जाएगा, महोबा और चित्रकूट। और आप मान लीजिए महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, और आपको मिलेगा एक और, कौन सा जिला है? श्रावस्ती। श्रावस्ती। यहाँ पर भैया 2-2 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 2-2 सीटें हैं यहाँ पर पूरे जिले में। पूरे चित्रकूट में 2 सीटें, महोबा में 2 सीटें, श्रावस्ती। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि निम्न में से सर्वाधिक कम सीटों वाला जिला कौन सा है। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। 3 जिले अन्य दिए रहेंगे, इसमें से कोई एक दिया रहेगा। या फिर अगर ये तीनों विकल्प मिलते हैं तो आपको छांटना रहेगा कि सर्वाधिक सीटें किस जिले में नहीं है, सबसे कम सीटें किस जिले में नहीं है। तो आपको इन तीनों को छोड़कर चौथा ऑप्शन टिक करना होगा। फिलहाल ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सीधे सीधे आपको यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है, तो आपको जवाब देना है प्रयागराज। और इनमें से अगर कोई ऑप्शन में मिलता है तो सबसे कम सीटों वाला जिला बनेगा महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती। कितनी सीटें? तो आपको बताना है 2-2 सीटें हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग लोकसभा पे आते हैं। विधानसभा हो गया। राज्य विधानमंडल हमारा कैसा है? द्विसदनात्मक है। विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें 86 आरक्षित हैं। 86 में से 84 को एससी के लिए आरक्षित किया गया है और 2 एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों पर कोई आरक्षण नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें भैया कोई जानता है? बताइएगा, कमेंट करिएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। लोकसभा में 80 सीटें हैं भैया। और जिनमें से आरक्षण भी, यहाँ भी आपको आरक्षण मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको एससी के लिए आरक्षण कितना है? 17 सीटों पर। 17 सीटों पर 80 लोगों के लिए आरक्षण है। किसके लिए है? एससी के लिए। और कोई सीटों पर आरक्षण नहीं है। एसटी के लिए कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं है। 0 सीटें लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। तो यहाँ से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एसटी के लिए कितना आरक्षण है, या लोकसभा में उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए कितना आरक्षण है। तो विधानसभा में आरक्षित सीटें एसटी के लिए 2 हैं, जबकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सीधे सीधे यहाँ निकलेंगे, नहीं है। एसटी लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जबकि एससी के लिए 17 सीटों पर, 80 में से 17 सीटों पर लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम लोग राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा, तो राज्यसभा में भैया कुल कितनी सीटें हैं? पता होना चाहिए आपको। 31 सीटों पर है हमारे राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश में 31 सीटों पर चुनाव होता है। अब जबकि यहाँ पर राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं आप, कोई आरक्षण नहीं है। कोई आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला प्रदेश कौन सा है? आरक्षण नहीं है। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला कौन सा प्रदेश है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सर्वाधिक सीटों वाला प्रदेश माना जाता है। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। आपको पता है कि कहने की बात है, एक कहावत है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारे से गुजरता है। जितना भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला
जो हिस्सा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से चुन करके प्रधानमंत्री जाते हैं। जैसे हमने राजीव गांधी को अपना सांसद बनाया अमेठी से और उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी, आपका सोनिया गांधी हमारे रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनकर गई हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद हैं। तो हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव तक हम लोग उत्तर प्रदेश से लोगों को चुनकर भेजते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे हम अब देखेंगे क्या देखना है हमको। हाँ, हम लोग देखेंगे सर्वाधिक मतदाता वाला जिला। सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है, किस जिले में है, ये देखना है हमको। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मतदाता वाला जिला, सर्वाधिक मतदाता किस जिले में है, सर्वाधिक मतदाता वाला जनपद कौन सा है भैया? सर्वाधिक मतदाता किस जिले में है, बताइएगा। क्या लखनऊ में है, राजधानी में सर्वाधिक मतदाता है? बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक मतदाता वाला जिला आपका है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। आप जानते होंगे गाजियाबाद पे मूवी बनी है, जिला गाजियाबाद। तो सर्वाधिक मतदाता कहाँ है? गाजियाबाद में। सबसे कम मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम, यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वाधिक मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र लिख सकते हैं आप। संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। और सबसे कम मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र, सबसे कम मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बागपत। कौन सा है भैया? बागपत। बागपत जो है सबसे कम जो है मतदाता वाला जिला है, संसदीय क्षेत्र बागपत। और हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 17 मार्च 1866 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कुल प्रस्तावित जो है अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 160 है। ये सब आपको बताया जा चुका है। इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। पद को सुशोभित किया। कौन थे? दो लोग थे भैया। पहले थे हमारे चौधरी चरण सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह। और दूसरे कौन थे? बीपी सिंह, आपने नाम सुना होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दो ऐसी हस्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से कार्यभार करते हुए और भारत के प्रधानमंत्री पद तक इन्होंने अपना शासन किया है देश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो यहाँ से हमको याद रखना, सर्वाधिक मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद, सबसे कम मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र बागपत। उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, जिनमें से एक नाम है चौधरी चरण सिंह और दूसरा नाम है आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये डाटा आप कुछ याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ चर्चित नामों पर चर्चा करते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना योगदान दिया है, उत्तर प्रदेश में कुछ कार्यभार किया है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले
मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री, बहुत आसान सवाल हैं, लेकिन हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में गलत करके आते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भैया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। पंडित जी थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनका नाम आप सुन चुके हैं, जीबी पंत जी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। सबसे युवा प्रधान मुख्यमंत्री कौन हुआ है? सबसे युवा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री जानते होंगे, अखिलेश भैया आपने, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 5 साल का कार्यभार पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। देश के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देश की, दोनों बातें यहां पे, देश की प्लस उत्तर प्रदेश की, हमारे पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। महिला मुख्यमंत्री कौन थी भैया? बहुत चर्चित नाम है, आप जानते होंगे, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी ये एक ऐसी महिला थी जो पूरे देश में, इनको इस बात का जो है श्रेय जाता है कि ये देश की पहली और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचिता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का पद किसने सुशोभित किया था? मुख्यमंत्री कौन बना? सुश्री मायावती, बहन कुमारी मायावती, ऐसे लिखते हैं, सुश्री मायावती जी। मायावती कितनी बार? 4 बार। 4 बार इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है, मायावती जी ने। अच्छा भैया, ये बातें हो गई। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन था? बिल्कुल चर्चित नाम है, बिल्कुल आपकी जबान पे होना चाहिए। कौन था पहली महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिसमें से हमने पहले पढ़ा, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। उसके बाद देश की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री बना? मायावती जी। कितनी बार? 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी। इसके बाद हम समझते हैं पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था भैया? उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा अध्यक्ष, पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था? उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नाम सुना होगा आपने, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पहले विधान सभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार अपना संभाला था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है उत्तर प्रदेश में। ये कौन थे? पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा थी, उसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्य निभाया था इन्होंने। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान से पहले एक बहुत चर्चित नाम था, एक पंडित जी थे, हृदय नारायण दीक्षित जी। ये इससे पहले थे, लेकिन वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष?
सतीश महाना, ये करंट का क्वेश्चन है। सतीश महाना, सतीश महाना जो नई सरकार बनी है, अर्थात योगी सरकार फेज 2 जो बना है, इसमें जो है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सतीश महाना जी को। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हृदय नारायण दीक्षित। तो यहां से एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है आपको आने वाली परीक्षाओं में, यहां से एक सवाल जवाब आपसे किया जा सकता है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना जी को नियुक्त किया गया है। विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है? विधान सभा में नेता विपक्ष, नेता विपक्ष अर्थात विपक्ष के नेता का दर्जा किसको दिया गया है? किसको दिया गया है भैया? राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद चौधरी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया। नेता राम गोविंद चौधरी, इनको नेता विपक्ष का दर्जा दिया गया है। और विधानसभा के वर्तमान सभापति कौन है? विधान परिषद के वर्तमान सभापति, विधान परिषद का क्वेश्चन बनता है तो विधान परिषद के वर्तमान सभापति के रूप में कौन कार्य कर रहा है? सभापति, वर्तमान सभापति कौन है भैया? रमेश यादव जी, बड़ा चर्चित नाम है रमेश यादव। ये आपको गांव देश में भी आपको ऐसा नाम मिल जाएगा, रमेश यादव जी। तो हर गांव में एक रमेश यादव हुआ करते हैं। तो विधान परिषद के वर्तमान सभापति के रूप में उन्हीं को याद रखिए, रमेश यादव। और पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? जैसे आपने पढ़ा कि पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी, वैसे ही पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? एक नाम आता है पहले पुरुष राज्यपाल, पुरुष राज्यपाल, राज्यपाल। तो इनका नाम था होल्मस मोदी करके इनका नाम था, होल्मस मोदी। ये उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष राज्यपाल थे। प्रदेश में इतनी बातें आपको याद रखनी है कुछ कुछ, जैसे पहले विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। इससे पहले कौन थे? हृदय नारायण दीक्षित। तो ये क्वेश्चन करंट का बन सकता है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोग हृदय नारायण दीक्षित जी का ही नाम यहाँ पे टिक करेंगे और ऑप्शन में उनका भी नाम आपको मिलेगा। परंतु यहाँ पे आपको ये करंट की बात याद रखनी है कि सतीश महाना, नई सरकार में सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा में नेता विपक्ष कौन थे? राम गोविंद चौधरी हैं। विधान परिषद के वर्तमान सभापति जी हैं रमेश यादव। पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? होल्मस मोदी। पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू। देश व उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम तो वो थी श्री मायावती जी, बहन कुमारी मायावती। 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। पहले विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनको आपने एक लाइन में वन लाइनर के रूप में याद रखना है। सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शन में एक नाम मिलेगा आपको, इस पे सही आंसर पर टिक करके आपको और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अपना स्थान बनाना है। आगे चलते हैं हम और नए नए तथ्यों पर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखेंगे यहाँ पे एक अगला चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? राष्ट्रपति शासन पर चर्चा कर लें। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 10 बार। आपको लगा होगा कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई राष्ट्रपति शासन, तो उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। एक बार पहली बार कब लगाया गया था? पहली बार कब लगा था भैया? पहली बार लगा था 1968 में। 1968 में। तो आपको याद रखना है पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1968 में। और अभी अंतिम बार कब लगा था? अंतिम बार तो ये अभी हाल ही में नहीं लगा, काफी समय हो गया। सन 2002 में आखिरी बार लगा था। इसका मतलब कि
1950 में जब आपका उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई तब से लेकर 2002 तक 10 बार लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखना है आपको उत्तर प्रदेश में कुछ जरूरी बातें। उत्तर प्रदेश में कारागारों की संख्या, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की कितनी संख्या है? केंद्रीय कारागारों की संख्या, केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? 5 है। कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 5 केंद्रीय कारागार हैं, जिसमें से पहला है बरेली। बरेली में आपका एक कारागार है, एक है आगरा में। बरेली हो गया, आगरा हो गया। इसके बाद आपको लिखना है फतेहगढ़। फतेहगढ़ में केंद्रीय कारागार है आपका। बनारस में केंद्रीय कारागार है, वाराणसी। और एक आपका प्रयागराज के नैनी में है। तो ये 5 जो है आपकी केंद्रीय कारागार है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिला कारागार कितने हैं? जिला कारागारों की संख्या, तो जिला कारागार कुल जो है 61 है। कितने हैं? 61। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला कारागार कुल 61 हैं और केंद्रीय कारागारों की संख्या 5 है, जिसमें से 5 का नाम आपको याद रखना है, बरेली, आगरा, फतेहगढ़, वाराणसी और नैनी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर जिले कितने हैं आपको मालूम होना चाहिए। जिले कितने हैं? हाँ भैया, 65 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिले कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं आपके पास? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल। और उसके बाद हमको पढ़ना है नगर निगम। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है 17। कितने हैं? 17 नगर निगम हैं। और गांव कितने हैं उत्तर प्रदेश में? गांव भी देख लें तो 1.6 लाख गांव हैं। 1.6 लाख माने 1,60,000 गांव हैं जो उत्तर प्रदेश में। गांव की संख्या है कितनी है? 1,60,000 या 1.6 लाख। नगर निगम कितने हैं? 1.7 माने 17 नगर निगम है। मंडल कितने हैं? 18। जिले कितने हैं? 75। जिला कारागारों की संख्या 61। तो आपको यहां से पता होना चाहिए कि प्रत्येक जिले में कारागार नहीं है, माने कुल 61 कारागार हैं और जिले कितने हैं? 75। तो इसका मतलब कुछ 2-3 कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको एक ही कारागार में, जिनके कैदियों को एक ही जिले के कारागार में शिफ्ट किया जाता रहता है। बरेली, आगरा, फतेहगढ़, बनारस और नैनी, ये 5 जो ऐसे जिले हैं जिनमें केंद्रीय कारागारों की संख्या है 5। अंतिम बार जो है राष्ट्रपति शासन 2002 में, पहली बार 1968 में और कुल राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया जा चुका है। इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में, जबकि उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक पढ़े लिखे नागरिक को इतनी बहुत जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक नया टॉपिक। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जिनका नाम कुछ और है परंतु उनका जिला मुख्यालय कहीं और है। तो उत्तर प्रदेश के जिले एवं उनके मुख्यालय, जिले और उनके मुख्यालय। तो यहां पे एक तरफ हम लोग लिख लेंगे जिला और दूसरी तरफ लिख लेंगे उनके मुख्यालय। जिसे हम सबसे पहले अपने आसपास के जिले से शुरू करते हैं। सबसे करीबी जिला है हमारा अमेठी, हमारा गृह जनपद है अमेठी और अमेठी का मुख्यालय आपका है गौरीगंज। गौरीगंज। और हमारा पड़ोसी जिला है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का जो है जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? अकबरपुर। ऐसे करके एक और जिला है कानपुर देहात। कानपुर देहात का भी जो जिला मुख्यालय है वो है अकबरपुर माती। ऐसे करके दोनों एक साथ याद रखना है। तो अम्बेडकर नगर का जिला मुख्यालय है कौन सा? अकबरपुर। और कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? गौतम बुद्ध नगर। आप तो जानते होंगे गौतम बुद्ध नगर, इस नाम से सब लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन एक और नाम इसका जो जिला मुख्यालय कौन सा है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं? नोएडा। नोएडा तो सब लोग जानते होंगे।
दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर में गिना जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर और मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। ऐसे करके एक पढ़ेंगे जालौन। जालौन जिले का नाम है जालौन और इसका मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय है उरई में। कौन सी जगह पर? उरई। उरई में इसका जिला मुख्यालय। एक है आपका फर्रुखाबाद। कौन सा है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। कौन सा है भैया? फतेहगढ़। इसका जिला मुख्यालय है फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। फिर अगला लिख लेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी। कौशाम्बी का है आपका मंझनपुर। कौन सा है? जिला मुख्यालय है मंझनपुर। कौशाम्बी का है मंझनपुर। कुशीनगर। कुशीनगर का देख लीजिए भैया। कुशीनगर वही हमारे महात्मा बुद्ध जी का महानिर्वाण स्थल कुशीनगर में है। तो कुशीनगर का कौन सा है? इसका मुख्यालय कुशीनगर का है आपका पडरौना। कौन सा है? पडरौना। कुशीनगर का जिला मुख्यालय है पडरौना। और सिद्धार्थ नगर, और लिख लीजिए सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का कौन सा है? सिद्धार्थ नगर का जिला मुख्यालय है नौगढ़। नौगढ़। कितना है गढ़? नौगढ़। सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। तो ये जरूरी बातें हैं। जिला, इधर जिले का नाम है और उसका मुख्यालय है अमेठी का है गौरीगंज, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय नोएडा, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। और एक लिख लीजिए संभल। यहाँ पे लिख लीजिए संभल, नीचे लिख देते हैं संभल। संभल भी एक जिला है और संभल का मुख्यालय है पवासा। कौन सा है? पवासा। संभल का जिला मुख्यालय है पवासा। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।